सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। मैं हूं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका क्रिएटिव ब्लॉग्स पर। सो जैसे कि आप सभी मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम प्रियंका है एंड मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं। अपने मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए थे, तो आज मैं अगेन एक और Q&A वीडियो लेकर आई हूं स्पेशली आपके लिए। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे सवाल जवाब आप मुझसे कर रहे हैं, तो मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में थी, उसके बावजूद मैं आई। और मैं आपको बता दूं कि आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं मैं भी अपने क्वार्टर में नहीं हूँ, मैं भी अपने स्कूल में नहीं हूँ। समर वेकेशन में मैं अपने घर पे छुट्टियों के लिए आई हूँ। जी हाँ, मैं भी अपने घर में हूँ। सो अभी मैं अपना ये ब्लॉग वीडियो घर से शूट कर रही हूँ। ये घर ही का एक कमरा है, ओके। इसे क्वार्टर मत समझ लीजिएगा आप, ओके। मैं आपको बता दूं कि अभी 1 वीक करीब से मैं थोड़ा सा स्कूल में बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा, उस वजह से बिजी थी। दैन उसके बाद में फिर घर भी आना था, घर की प्रिपरेशन पैकिंग्स वगैरह कर रही थी मैं समर वेकेशन के लिए। और मैं एक MP गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो उस हिसाब से 1 मई से हमारी छुट्टियां लग जाती है। बट नीट की क्लासेस चल रही थी बच्चों की, तो उसकी वजह से हमको स्कूल में रुकना पड़ा था और इसीलिए मैं थोड़ा आज लेट आई हूँ। मैं आज ही आई हूँ, आज ही सुबह आई हूँ। वैसे तो मैं कल आ गई थी, पर मैं कल दीदी के यहाँ पे रुकी हुई थी, तो थोड़ा फैमिली से मिलते जुलते उनके साथ, इस वजह से थोड़ा सा यूट्यूब पे ध्यान नहीं गया मेरा, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं शूट कर पाई। उसके लिए मैं बहुत सारा सॉरी बोलना चाहती हूँ आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की Q&A वीडियो। और आपने पिछली वीडियोज़ में EMRS से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आप समझ रहे हैं कि अभी जो भी समझ रहे हैं वो सारा क्वेश्चंस में आ जाएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं नया Q&A वीडियो EMRS टीचर्स से रिलेटेड एंड EMRS स्कूल से रिलेटेड, EMRS क्वार्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारी क्वेरीज जो कि आप मुझसे जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी EMRS स्कूल में एज अ रेगुलर टीचर ज्वाइन हूँ। सो आपके लिए मैं यहाँ पर हूँ और आपकी ज्वाइनिंग से पहले मैं आपकी बहुत सारी क्वेरीज को क्लियर कर दूंगी और आपकी ज्वाइनिंग तक, क्या मैं आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी आपके साथ हूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के एंड तक और चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। मैंने आपका सारा क्वेश्चन जितना भी मुझसे हो पाया है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींच सकती, तो जितना भी मैं कवर कर पाऊँ अभी फिलहाल उतना क्वेश्चन ही कवर करूँगी। दैन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस अगर जो बचे हुए हैं उनको कवर जरूर कर लूँगी, ओके। और कुछ क्वेश्चंस में आपने कुछ वीडियोस बनाने के लिए भी बोले हुए हैं, उसका मैं आपको प्रॉपर ब्लॉग भी दूंगी। चलिए अभी शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैम आपने कौन से रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन लिया है? बिकॉज EMRS वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सो मैं आपको बता दूं, मेरी EMRS से लाइट, मेरा फोन का कैमरा जो है, फोन का मैंने टॉर्च चलाया हुआ है, यहाँ पे लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो सही नहीं आ रहा था, पूरा ऐसा आ रहा था ऊपर से, क्योंकि ऊपर लाइट लगी हुई है, तो इग्नोर इट। आप मेरे क्वेश्चन के आंसर पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक MP गवर्नमेंट टीचर हूँ और उसी के थ्रू EMRS स्कूल में मैंने ज्वाइनिंग ली है। और ये भी मेरे साथ एक इंसिडेंट है कि मैंने EMRS स्कूल में ज्वाइनिंग ली है, उसकी स्टोरी मैंने आपको पहले बताई हुई है पिछली वीडियोस में, आप वहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं। मैं एक MP गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैंने PRT के लिए प्राइमरी टीचर के लिए एग्जाम दिया था। उस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ था, मैंने उस पर एग्जाम क्वालिफाई किया था और उसके बेस पर मेरी यहाँ पर भर्ती हुई है। EMRS के बेस पर जो नेस्ट ने जो भर्ती निकाली हुई थी उसके थ्रू मेरी भर्ती नहीं हुई है। EMRS में मेरा कोई खास अलग से सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हाँ, EMRS वालों की अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो मैं एक रेगुलर टीचर हूँ, MP गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो MP गवर्नमेंट के थ्रू मुझे यहाँ पर एक कहा जाए तो अटैच में, और यहाँ पर सुविधा के लिए यहाँ पर अटैच किया हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है EMRS स्कूल में। व्यवस्था के तौर पर हम लोग को यहाँ पर स्कूल में रखा गया है और बहुत ही जल्दी हम लोग का ट्रांसफ़र भी हो सकता है कभी भी, और शायद जब आप लोग आ जाएँ तभी हो जाए। पर जब तक EMRS स्कूल में, हमारे स्कूल में पूरी तरह से EMRS की भर्ती नहीं हो जाती, तब तक तो हम यहीं पर हैं फिलहाल। तो ऐसे कोई अलग से EMRS की पर्सनल रिक्रूटमेंट से हमारी भर्ती नहीं हुई है। मैं एक MP गवर्नमेंट टीचर, वो भी प्राइमरी टीचर हूँ, और बस व्यवस्था के तौर पर हमें वहाँ पर रखा गया है। और मैं वहाँ पर PRT इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, TGT का सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मैं PRT हूँ और PRT मीन्स प्राइमरी टीचर हूँ MP गवर्नमेंट की। और वहाँ पर मैं EMRS स्कूल में इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। जी हाँ, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है, मेरा जो मास्टर्स है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से है, इसीलिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। मैम EMRS क्वार्टर में हम फैमिली को भी रख सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई करना और एक वीडियो TGT क्वार्टर के लिए भी बनाना। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जो EMRS का TGT एंड PGT क्वार्टर है, फैमिली के हिसाब से ही बनाया गया है, तो आप अपनी फैमिली को बिल्कुल रख सकते हैं। जी हाँ, 2 BHK है, 2 कमरे हैं सेपरेट एंड एक लिविंग एरिया है, बड़ा सा हॉल है, किचन है, 2 लाइक बाथ हैं। तो आप
सोच सकते हैं इतने में आराम से फैमिली आ जाएगी आपकी। और अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बाकी जगह भी लोग फैमिली को रखते हैं, तो EMRS में क्यों नहीं रखेंगे? उसको तो रेडी है उस तरह से किया गया है। मैंने आपको क्वार्टर का टूर भी कराया हुआ था, तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये इसमें उतनी जगह में फैमिली को रखा जा सकता है। जी हाँ, और हमारे यहाँ पे बाकी और भी टीचर्स, जो गेस्ट टीचर्स भी आए थे, तो उन्होंने भी अपनी फैमिली को रखा हुआ था, तो आप भी बिल्कुल रख सकते हैं। फिर तो आप तो गेस्ट टीचर नहीं रहेंगे ना, आप तो रेगुलर टीचर्स रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, आपने ये भी क्वेश्चन किया था कि TGT क्वार्टर का भी आपको एक टूर चाहिए, तो मैं आपको बता दूं TGT का जो क्वार्टर टूर था वो मैं प्रॉपर नहीं ले पाई हूँ। मेरे पास TGT क्वार्टर की एक वीडियो रखी हुई है, जिससे आप TGT क्वार्टर का अंदाजा लगा पाएंगे कि वो किस तरह से है। वहाँ की एक वीडियो मेरी पुरानी पड़ी हुई है, जो कि मुझे ब्लॉग में एडिट करके डालनी थी, पर वो हो नहीं पाया है। मैं आपको अगले कुछ 2-3 दिन बाद वाली जो वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो, उसमें दिखाऊंगी वाला ब्लॉग। ओके, और क्योंकि सभी मतलब बाकी जो TGT क्वार्टर्स थे उनमें सभी में लॉक लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर गेस्ट टीचर्स रुके हुए थे, तो उसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती, चाबी लेनी पड़ती, देन उसके बाद मैं आपको टूर करा पाती है उसका पर्सनल अलग से। तो वो मैं नहीं करा पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास TGT क्वार्टर का प्रॉपर एक वीडियो है, ब्लॉग वीडियो है। वहाँ पर आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा है, बिल्कुल TGT क्वार्टर का ही वो टूर समझ सकते हैं आप उसको। तो बस यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें 10 मार्क्स आ जाए 25 में से? तो मैं आपको इसके लिए बता दूं कि आप इंग्लिश की, मैं अपना पर्सनल बताऊं, अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से आप इंग्लिश के लिए तैयारी लूसेंट की जो इंग्लिश की बुक है उससे कर सकते हैं। एंड जितनी भी ग्रामर वाली इंग्लिश की अलग से बुक आती हैं, उनमें से आप सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, है ना, तो आपका प्रॉपर निकल जाएगा। और मुझे पता नहीं है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं, तो इसके लिए मैं प्रॉपर बता नहीं सकती वो पर्सनल बुक, पर मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि सिर्फ 10 नंबर लाने हैं तो आप नॉर्मल ग्रामर पढ़ के आप वो मार्क्स ला सकते हैं। नॉर्मल ग्रामर और जो नॉर्मल बुक्स होती हैं जो इंग्लिश की प्रॉपर आती हैं, उसको ही पढ़ के आप 10 मार्क्स ला सकते हैं, अगर बस पढ़ना आपको अच्छी तरह से है, जिस तरह से पढ़ा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादीशुदा हूँ? ये तो मैं आपको शादीशुदा लग रही हूँ? जी नहीं, मैं कोई शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। भाई क्या क्वेश्चन किया जा रहा है मुझसे, अभी मैं इतनी एजेड दिखने लगी हो क्या? जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और ना ही मेरी अभी शादी होने वाली है। घर पे बात करते रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं मेरी फैमिली वाले शादी के लिए, बट अभी कोई शादी वादी का कोई मेरा प्लान नहीं है। तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ना ही शादी का आगे प्लान है अभी। और अभी मैं मेरे हिसाब से बहुत छोटी हूँ, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, यूट्यूब पर भी वर्क करना है, और PRT में हूँ मैं अभी, इससे आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है ना, तो आप समझ सकते हैं। Then next question है, make EMRS quarter tour and also tell whether basic furniture and provided in quarter or not। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्वार्टर का प्रॉपर टूर करा दिया है, TGT क्वार्टर का टूर मैंने प्रॉपर आपको करा दिया है, जिसमें मैं खुद रहती थी। जी हाँ, रहती हूँ, TGT क्वार्टर में मैं रहती हूँ, और उसका टूर मैंने आपको करा दिया है। सेम प्रॉपर सारे रूम्स PGT के बिल्कुल वैसे ही हैं। और TGT का मैं आपको थोड़ा सा हिंट करना चाहूँगी कि जो TGT का क्वार्टर है वो हल्का PGT से थोड़ा सा छोटा है, बाकी वो भी 2 BHK है, और वहाँ पर भी फैमिली को आप आराम से रख सकते हैं। और जो TGT क्वार्टर्स हैं उसका बाथरूम का साइज़ सेम है जैसा PGT क्वार्टर का है, बस थोड़ा सा रूम का थोड़ा सा डिफरेंस है कि रूम थोड़ा सा साइज़ में छोटे हैं PGT के अकॉर्डिंग TGT का। ओके, तो इसमें आप समझ जाएंगे। देन आप फर्नीचर का भी पूछ रहे थे, और फर्नीचर का भी मैं आपको बता दूं कि फर्नीचर हम लोग को हमारे स्कूल में अब फर्नीचर कोई अलग से प्रोवाइड नहीं हुआ है। बाकी स्कूल का मुझे खुद थोड़ा पता करना पड़ेगा कि वहाँ पर टीचर्स को क्या क्या फर्नीचर्स मिले हुए हैं। बाकी मैं अपना बता दूं, हमको सिर्फ और सिर्फ एक बेड मिला है, वो भी पुराने बेड जो रखे हुए थे, जो वेस्ट में जा रहे थे। बच्चों के नए बेड बने हुए थे नए हॉस्टल के, तो उसमें से जो उनके पुराने बेड बचे हुए थे, जो पुराना जो उनका स्कूल था कन्या शिक्षा परिसर के नाम से, वहाँ पे जो चलता था, वहाँ का जो बेड बचा हुआ था वो हमको एक्स्ट्रा में जो बच रहा था तो वही हमको दे दिया। उसके अलावा हमको कोई भी फर्नीचर कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ हमको क्वार्टर मिला है, वहाँ फैन लगा हुआ है और ट्यूबलाइट लगी हुई है, और मतलब जो बेसिक क्वार्टर में होना चाहिए वो। और क्वार्टर में कबर्ड तक नहीं है, ये भी बताना चाहूँगी मैं आपको। तो आप समझ सकते हैं आपको कितनी सारी व्यवस्थाएं खुद करनी पड़ेंगी। ओके मैम, ये कौन से स्टेट का है और अभी तो ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, प्लीज़ बताएं। मैं जिस EMRS स्कूल में हूँ वो MP में है, मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, MP के डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में। और हाँ, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। तो मैं आपसे ही एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्या इतने सारे EMRS हैं जो कि इतने टाइम से चले आ रहे हैं, तो उनको सारे गेस्ट टीचर्स ही चला रहे होंगे? आप मुझे खुद बताइए। तो जितने भी MP के रेगुलर टीचर्स हैं, MP गवर्नमेंट के जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनको यहाँ पर एक प्रॉपर एग्जाम हुआ था
वो भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल समझ लीजिए। उनका जो एग्जाम हुआ था कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ था हमारे यहाँ, क्योंकि ग्रेड 2 की टीजीटी के साइंस वाली मैम आई हुई हैं, उनने ईएमआरएस का कुछ एग्जाम दिया हुआ था, तो उस बेस पे वो 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल के लिए वो यहाँ पर आई हैं। और ऐसा कुछ एग्जाम हुआ था, मैं उनसे और क्लियर करके आपको बताऊंगी। मेरा कोई एग्जाम नहीं हुआ था, मैं तो कन्या शिक्षा परिषद के नाम से ज्वाइनिंग ली थी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। ज्वाइनिंग कोई अभी नहीं हुई है, ईएमआरएस की पहली ज्वाइनिंग आप लोगों की होने जा रही है। और अब जब आप लोग आ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा स्कूल आपके हवाले कर दिया जाएगा। हम लोग एमपी गवर्नमेंट टीचर हैं, और जब आप लोग आ जाएंगे तो हमारी ज़रूरत लगेगी वहाँ पर तो रहेंगे, नहीं रहेगी तो हम लोग अपने एमपी गवर्नमेंट के स्कूल चले जाएंगे, बस यही बात है। तो जो स्कूल चल रहा है वो हम लोग के मतलब सपोर्ट से ही चल रहा है। एमपी गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं उनके सपोर्ट से ही ये हमारे स्कूल चल रहा है अभी तक, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे के जो गेस्ट टीचर्स हैं उनका जो मतलब टाइम ड्यूरेशन रहता है पढ़ाने का, उनके रहने का, वो जुलाई से लेकर सिर्फ मार्च तक का शेड्यूल रहता है उनका। उसके बाद वो चले जाते हैं, उनका सेशन एंड हो जाता है। तो आप खुद बताइए बाकी का जो है वो कौन संभालेगा। और गेस्ट टीचर्स ही होते हैं, तो उसके लिए एक रेगुलर टीचर्स की जरूरत पड़ती है जो कि प्रॉपर स्कूल को संभाले। तो प्रिंसिपल अकेले तो ये नहीं कर सकता ना। अभी तो प्रिंसिपल की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो प्रिंसिपल भी हमारे यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट के हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं एक दो और क्वेश्चन लूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी खिंच जाएगा और बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। मैं आपको और भी क्वेश्चन जो भी हैं मेन क्वेश्चंस वो अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम 1 साल के बाद फैमिली से मिल रहे हो तो क्या स्कूल में छुट्टियां नहीं होती? तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी फैमिली से कोई 1 साल बाद नहीं मिली थी। मेरी ज्वाइनिंग के 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और 2024 हो गया, और मेरे स्कूल एक भी बार मेरी फैमिली मुझसे मिलने नहीं आई थी। पहली बार मिलने आई थी पूरी की पूरी फैमिली मेरे क्वार्टर में, और जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने वो उस ब्लॉग में डाला हुआ था कि पहली बार मेरी फैमिली मुझसे मिलने आई थी। तो ऐसा नहीं है, मैं घर आती जाती रहती हूँ जब भी छुट्टियाँ पड़ती हैं, क्योंकि मैं एमपी गवर्नमेंट की टीचर हूँ भाई। तो पर हाँ, मैं आपको बता दूं कि छुट्टियां उतनी भी नहीं मिलती, क्योंकि ईएमआरएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों के ऊपर। जो ईएमआरएस टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल हमारे ऊपर है, तो हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। शायद अभी भी हम लोग की वहाँ पे ज़रूरत है, पर किसी तरह से प्रिंसिपल सर मैनेज कर रहे हैं, और हम भी अभी लेट आए हैं, तो अभी 10-15 दिन तो कम से कम रुकेंगे। उसके बाद हमें फिर भी हम लोग की जो छुट्टी है वो 1 मंथ की है, उसके बावजूद हमको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा घर पर 15 या 20 दिन ही मिल पाएंगे छुट्टी के। हमें 1 महीने की छुट्टी होने के बावजूद, गवर्नमेंट की तरफ से होने के बावजूद, हमको ईएमआरएस स्कूल में ज्वाइनिंग वहाँ पे होने की वजह से हमारा जो छुट्टियों का टाइम है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें संभालनी है, और जब तक आप लोग नहीं आ जाते तब तक, और इसीलिए हमको अपने स्कूल जल्दी जाना पड़ेगा। और मैं बस कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आई हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और मेरे पापा की हालत तो आप जानते ही हैं, वो डायलिसिस के पेशेंट है, किडनी पेशेंट हैं, तो वो बहुत मिस कर रहे थे, मुझे बहुत बुला रहे थे, तो मैं इसीलिए आ गई थी। और घर पे भी ज़रूरत थी, मम्मी अकेले परेशान हो जाती हैं क्योंकि मम्मी का भी कुछ वर्क होता है, और भाई भी मतलब इस स्टेज पर है अभी कि उसकी स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं, और वो घर में इस तरह से फंस गया है पापा की तबीयत की वजह से। सो अब वो बात फिर अलग है, पर मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताई। पर उसके बावजूद भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो कि हमें करनी है, और वो तो करनी ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैम आपको खाना स्कूल मेस में नहीं मिलता, मेल बैचलर कैसे सर्वाइव करेंगे? तो मैं आपको इसके लिए बता दूं, सबसे पहले तो ये आप अपने अंदर का मिथ खत्म करिए कि मेल बैचलर अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें फ़र्क क्या है? लड़का और लड़की में फ़र्क क्या है? मेल फीमेल में ऐसा क्या फ़र्क है? सिर्फ बायोलॉजिकल फ़र्क को छोड़ के, बायोलॉजिकल चीज़ों को छोड़ के सारी चीज़ें सेम है। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। ये आप एक टीचर हैं तो इस मिथ को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, आप सर्वाइव कर सकते हैं। और हॉस्टल में मेस में खाना मिलता है, बट वो टीचर्स के लिए नहीं होता है, वो बच्चों के लिए होता है। पर टीचर्स को अलाउड होता है, कभी कभी खा सकते हैं, हम लोग भी खाते हैं, और खाना चाहिए टीचर को बच्चों के साथ कभी कभी जाकर। पर ऐसा कोई क्राइटेरिया पर्सनल नहीं है कि वहाँ का हॉस्टल का खाना वो टीचर्स के लिए भी बनता है, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। और हमारे यहाँ भी कुछ टीचर्स ही कभी जब बाई चांस ही खाते हैं, जब उनका प्रॉपर किसी काम में बिजी होते हैं या खुद से वो बना नहीं पाते हैं, तो इसीलिए तो मेस में खाना नहीं मिलता है। तो ये मिथ अपने माइंड से ख़त्म कर दीजिए कि मेल बैचलर जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं खाना, और नहीं हो पाया तो मेस में आप मतलब आपका बन सकता है। क्योंकि मैं जिस स्कूल में रहती हूँ वहाँ पे टीचर्स खाते हैं, मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो। बाकी स्कूल का मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर मेल टीचर्स को, मतलब वहाँ पे बाकी टीचर्स को मेस से खाना मिलता है या नहीं। तो अगर मुझे कुछ इसके बारे में पता चलेगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बट मेरे स्कूल में हाँ, मैं बता दूं कि मेरे स्कूल में मेस में खाना खा सकते हैं टीचर्स। तो और आप ये भी समझ सकते हैं हॉस्टल का खाना ही होता है, और घर का खाना ही होता है, क्योंकि वो घर का खाना आपको जैसे खाने की आदत होती है आप वैसा खाते हैं, हॉस्टल का वो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन था, तो उसका भी आंसर मैं साथ में दे रही हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू टीचर्स कब तक ज्वाइन करेंगे? यहाँ पर न्यू टीचर्स का ज्वाइन करने का बातें चल रही थी स्कूल में, और हो सकता है कि इलेक्शन के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जो है आप लोग की 100% चांसेस हैं ज्वाइनिंग के। और क्योंकि इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है ना, ऐसे कैसे जो
नेक्स्ट है वो इस ज्वाइनिंग को रोक सकता है। तो मेरे हिसाब से जो इलेक्शन है उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। और मुझे जो भी पता चलते जाएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरे यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं इस चीज़ के लिए। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम क्वार्टर में फर्नीचर वगैरह देते हैं? तो नहीं, मेरे क्वार्टर में मुझे कोई फर्नीचर स्कूल की तरफ से EMRS की तरफ से नहीं मिला है। मैंने जितना भी फर्नीचर्स मतलब इकट्ठा किया है वो खुद ही किया है, थोड़ा मोड़ा। आपने वैसे भी मेरे पास कोई खास फर्नीचर है नहीं। बाकी जगह पे मैंने देखा है दूसरे जो ड्यूटीज़ होती हैं, दूसरे जो जॉब्स होती हैं उनमें प्रोवाइड किया जाता है, पर मुझे EMRS अपने स्कूल में फर्नीचर्स नहीं मिले हैं, सिर्फ खाली क्वार्टर मिला था बस। तो नेक्स्ट है क्वार्टर टूर करवाइए। तो क्वार्टर टूर मैंने करवा दिया है PGT का, जिसमें मैं खुद रहती हूँ, और TGT का क्वार्टर टूर बहुत ही जल्दी आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो ब्लॉग है एक, तो उसको ब्लॉग को आप TGT क्वार्टर मतलब समझ लीजिएगा, वो उसमें आपको प्रॉपर दिख जाएगा TGT क्वार्टर। ओके, देन नेक्स्ट है मैडम EMRS में तो TGT एंड PGT टीचर्स होते हैं क्योंकि ये 6th to 12th क्लास चलती है। जी हाँ, EMRS में PGT एंड TGT टीचर्स ही होते हैं और यहाँ पर 6th to 12th के बच्चे ही होते हैं। ये बात सही है। देन तो आप तो DLED की हुई हैं, तो आपका यहाँ कैसे हो गया? तो जी हाँ, मैं इसको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, MP गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मुझे वहाँ पे व्यवस्था के तौर पर रखा गया है, तो इसलिए मैं वहाँ पर हूँ। और वो भी हमेशा के लिए नहीं हूँ, मैं एक EMRS की प्रॉपर रेगुलर टीचर नहीं हूँ, मैं MP गवर्नमेंट की रेगुलर टीचर हूँ, इसीलिए वहाँ पर हूँ। क्योंकि अभी तक तो कोई ज्वाइनिंग नहीं है, इतने दिन से स्कूल कैसे चल रहा है? वो हम ही लोग की वजह से चल रहा है, मतलब सारे MP गवर्नमेंट टीचर्स की वजह से ही EMRS स्कूल चल रहा है, तो इसीलिए। और मैं PRT टीचर हूँ ज़रूर, लेकिन मैं PRT इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैंने इंग्लिश से मास्टर्स किया हुआ है। तो PRT टीचर ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते, ऐसा नहीं है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट से, और मैं TGT कभी भी निकाल सकती हूँ। तो व्यवस्था के तौर पे मैं वैसे भी PGT का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं TGT का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। मतलब जिसके हिसाब से मतलब मेरी क्वालिफिकेशन है, उसी के थ्रू ही मैं वहाँ पे जो है बच्चों को एजुकेशन दे रही हूँ। DED वाले भी TGT डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है EMRS में DED वाले TGT नहीं डाल सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो में जो रूम था वो EMRS क्वार्टर का है क्या? तो ये जो मेरा पीछे आप रूम देख रहे हैं, ये मेरे घर का रूम है, और जिससे पहले जो मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हुई हैं, जी हाँ, वो मेरे क्वार्टर का रूम है, वो भी PGT क्वार्टर का रूम है, तो आप समझ जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है ये। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैं DLED हूँ, मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए पढ़ाई की हुई है मैंने, और इसके अलावा मैं BEd करने वाली हूँ बहुत जल्दी, और मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट से भी मास्टर्स किया हुआ है, और मैं साइंस की भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से BSc भी किया हुआ है। तो ये थी मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। डरिए मत, मैं आपके बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट कितनी दूर है स्कूल से? मेरे स्कूल से मार्केट ओनली 3 किलोमीटर्स दूर है। जी हाँ, यहाँ से मेरे स्कूल से 3 किलोमीटर की दूरी में ही मार्केट है, मतलब छोटा सा मार्केट है, बड़ा मार्केट नहीं है। और 35 किलोमीटर पे एक शहर है अमरकंटक, और 60 किलोमीटर में डिंडौरी है जो मेन सिटी है। अमरकंटक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लग जाता है, पर वो हमारा 35 किलोमीटर पास पड़ता है। और 45 किलोमीटर की दूरी में आपको मतलब स्टेशन, रेलवे स्टेशन मिल जाएगा जी, मतलब ट्रेन रूट आपको मिल जाएगा मेरे स्कूल से पास में, और सिटी भी है वहाँ पे। और पर मैं आपको बता दूँ, पूरा ट्राइबल एरिया है, तो अगर चॉइस फिलिंग होगी तो प्रॉपर यहाँ के बारे में, जिस स्कूल के बारे में आप डालने वाले हैं डिटेल्स चॉइस फिलिंग में, जिस स्कूल को चॉइस करने वाले हैं, उसके लिए आपको पहले डिटेलिंग्स पूरी तरह से पता करनी होगी। मैं और जितना हो सकेगा आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगी मेरा स्कूल क्या है, यहाँ पे क्या क्या नीड्स हैं, कौन कौन से टीचर्स की नीड है, और यहाँ पे आप कैसे रहेंगे, और क्या क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारी मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अच्छे से आपकी अगर माइंड में कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे और पूछ लीजिएगा। बाकी 3 किलोमीटर नॉर्मल छोटा सा मार्केट है, और मेरे स्कूल से लग के मेन रूट है, हाईवे रूट है, जी हाँ। और बस का प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकल जाता है क्या? जी हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकल जाता है। अगर आप चाहें तो अपना काम प्रॉपर टाइम पे करके, स्कूल में ही सारा काम फिनिश हो जाएगा, तो आपका टाइम स्कूल का ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, और आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। मेरे स्कूल का तो जो शेड्यूल है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने लिए पढ़ाई का टाइम निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल पाती हूँ। तो बस आप स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस साल में भर्ती हुए थे? तो मेरी पिछले ही साल भर्ती हुई है प्राइमरी टीचर, MP गवर्नमेंट टीचर में 2023 में, और अभी 2024 चल रहा है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप परमानेंट टीचर हो? जी हाँ, मैं MP गवर्नमेंट की परमानेंट टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम वीकेंड में क्या टीचर्स घर जा सकते हैं? अगर आपका घर बिल्कुल पास में है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। 35 किलोमीटर 45 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 घंटे की दूरी पर है, तो बिल्कुल जा सकते हैं। मगर अगर आप दूर के हैं या अदर स्टेट के हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि चांसेस 1 या 2 बार ही आप अपने घर जा पाएंगे साल भर में, पूरे साल में।
इससे ज़्यादा आपको मैं चांसेस नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे इसका कुछ वर्कलोड ही ऐसा है कि अगर आप लोग आएंगे तो आपको पूरी जिम्मेदारियाँ यहाँ की उठानी पड़ेंगी, क्योंकि बस आप ही लोग का इंतज़ार है यहाँ पे। वीकेंड में शायद ही आपको चांसेस हैं कि आप घर जा पाएँ, घर पास है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, और अगर आपके और भी क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, तो आप मुझे और कमेंट में करके ज़रूर बता दीजिएगा। कुछ क्लियर ना हुआ हो तो उसको भी बता दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।